जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के सभी भक्तों को जय माई की। बगलामुखी शत्रु स्तंभन प्रयोग। बगलामुखी शत्रु स्तंभन प्रयोग का तांत्रिक साधना में विशेष महत्व है। भक्तों, जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है। भगवती बगलामुखी की पूजा उपासना से शत्रु निष्क्रिय हो जाता है और व्यक्ति को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आज मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के इस YouTube चैनल में आप सभी भक्तों के लिए श्री पीताम्बरा बगलामुखी स्तंभन प्रयोग की विधि और इससे होने वाले लाभ के विषय में आपको जानकारी दूंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा को शत्रुनाश, वाणी सिद्धि, वाक सिद्धि, तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं से सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है। माता बगलामुखी स्तंभन की देवी है। शत्रु स्तंभन का अर्थ है शत्रुओं के दुष्प्रभाव को रोकना। तंत्र की जो 6 अभिन्न क्रियाएं तंत्र शास्त्र में बताई गई है, उसी में से एक स्तंभन क्रिया भी आती है। तो ये शत्रुओं के दुष्प्रभाव को रोकने का काम करती है और उसके प्रभाव को निष्क्रिय करना ही इसका विशेष रूप से महत्व बताया गया है। यह प्रयोग किसी भी प्रकार के अन्याय या विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। यदि आपके साथ में कोई अन्याय हुआ है, कोई अनैतिकता आपके साथ में हुई है, तो ये प्रयोग आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। यह प्रयोग अत्यंत ही प्रभावशाली और चमत्कारी माना जाता है, किंतु इसे अत्यंत सावधानी और सही उद्देश्य से ही करना चाहिए। बगलामुखी शत्रु स्तंभन प्रयोग के लाभ के विषय में हम बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम शत्रुनाश। देवी बगलामुखी की कृपा से शत्रुओं का जो पूरा प्रभाव है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। दूसरे नंबर पर विवादों का समाधान। देवी बगलामुखी माता की पूजा करने से कानूनी मामलों में वाद विवाद या शत्रुजनित समस्या से पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है। तीसरे नंबर पर वाणी सिद्धि के लिए बगलामुखी माता के इस प्रयोग के द्वारा वाणी में शक्ति आती है और जिससे आप विवादित स्थितियों में अपना पक्ष रखते हैं तो मजबूती से आप अपना पक्ष रख सकते हैं। चौथे नंबर पर सुरक्षा कवच। देवी श्री बगलामुखी का आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच का एक ऐसा आपके चहुओर निर्माण कर देता है जो नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता है और कोई भी व्यक्ति उस कवच को भेद नहीं सकता। 5वें नंबर पर आत्मविश्वास में वृद्धि। देवी बगलामुखी की साधना से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और साहस भी इससे बढ़ता है। बगलामुखी शत्रु स्तंभन प्रयोग विधि के विषय में अब बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको साधना की तैयारी में सबसे पहले तो एक शांत और स्वच्छ स्थान का आपको चयन करना है। दूसरे नंबर पर उस स्थान पर कोई भी व्यक्ति आपको पूजा या साधना में कोई विघ्न या बाधा ना डाले, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब तीसरे नंबर की बात करें वस्त्र की, तो माता श्री बगलामुखी की पूजा में पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं। पीला आसन और पीले रंग की हल्दी की जो गांठ की माला होती है उसी का आपको प्रयोग करना है। इसके लिए और अधिक आपको भगवती बगलामुखी का कोई चित्र, कोई तस्वीर, कोई विग्रह या माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का अभिमंत्रित यंत्र आपको चाहिए जिसको आप पूजा स्थल पर स्थापित कर सकें। अब दूसरे नंबर पर घी का दीपक। देसी घी शुद्ध गाय से निर्मित ही आप प्रयोग करें और इस दीपक में आपको 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालनी है। पीले फूलों की माला और पीले रंग के फूल भगवती बगलामुखी को आप अर्पित करें। हल्दी कुमकुम से भगवती
का आप अर्चन करें। माता श्री बगलामुखी को ये अर्पित करें। पीली सरसों से आप हवन करें ताकि भगवती बगलामुखी श्री पीताम्बरा की कृपा आपके जीवन में सदा सदैव के लिए। पीली सरसों से आप हवन करें। पीले सरसों का उपयोग आप करें। धूप और कपूर पूजा स्थल को पवित्र बनाए रखने के लिए, सुगंधित वातावरण बनाए रखने के लिए धूप और कपूर का भी आप प्रयोग करें। तीसरे नंबर पर संकल्प, साधना को प्रारंभ करने से पूर्व देवी श्री बगलामुखी के चतुर्भुजी रूप का आपको ध्यान करना है और संकल्प लेते समय अपनी समस्या आप भगवती बगलामुखी से कहें। देवी से अपनी रक्षा और शत्रु स्तंभन का आशीर्वाद आप प्राप्त करने के लिए कामना करें। चौथे नंबर पर बगलामुखी बीज मंत्र का आपको जाप करना है। तो साधना का जो मुख्य मंत्र है, भगवती का जो मूल मंत्र है 36 अक्षरीय मंत्र, जिसको तंत्र शास्त्र में बड़ा ही प्रभावी और चमत्कारी बताया जाता है, उसी मंत्र का आपको जाप करना है। तो इस मूल मंत्र से आप दीक्षित होने अत्यधिक जरूरी है, तभी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के मूल मंत्र का आपको कम से कम 108 और अधिक सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 31, 41 माला आप जप करें। साधना का जो काल है वो कम से कम 11 दिन, 21 दिन या फिर 41 दिन का होना चाहिए। जाप करते समय अपने मन को एकाग्र रखें। एकाग्रचित मन रख करके आप देवी श्री बगलामुखी में ध्यान करते हुए माता श्री बगलामुखी का जाप करें। उसके बाद जब आपका जप पूर्ण हो जाए, जितनी आपने संख्या संकल्प में कही है कि 11,000, 21,000, 36,000, 50,000 ये सपाद लक्ष्य, जितने भी जप का आपने संकल्प किया, जितने दिनों में आपका जप पूर्ण हो जाता है, उस जप के उपरांत आपको दशांश होम करना है। तो हवन में आम की लकड़ी, पीली सरसों, हल्दी, चंदन, गुग्गल, लोबान, जटामासी, छार छबीला और विशेष रूप से नीम की लकड़ी और नीम के पत्ते इत्यादि, नमक और बूरा, शहद और अनेकों प्रकार की विविध कामनाओं के लिए अनेकों प्रकार की सामग्री बताई जाती है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हवन कुंड में आहुति देते समय ऊपर दिए गए जिस मंत्र का आपने जप किया, 36 अक्षर का जो मूल मंत्र है, उसी मंत्र के द्वारा आप प्रत्येक आहुति में स्वाहा कहें और 108 आहुति कम से कम भगवती बगलामुखी के इस यज्ञ में देना अत्यंत ही शुभ एवं फलदायी माना जाता है। अधिक आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप यज्ञ कर। उसके पश्चात आप पूर्णाहुति करें। पूर्णाहुति के बाद आप भगवती की आरती करें। आरती करने के बाद आप एक परिक्रमा करें और परिक्रमा के बाद माता श्री बगलामुखी को आप भोग अवश्य लगाएं। पूर्णाहुति में आपको गुग्गल, हल्दी और पीले सरसों, नारियल के साथ पूर्णाहुति करनी है। देवी बगलामुखी माता से आप अपनी कामना कहें और कामना कहते हुए आप पूर्ण विश्वास अपने मन में रखें ताकि भगवती बगलामुखी आपकी कामनाओं की पूर्ति करे और माता श्री बगलामुखी की कृपा से आपके जीवन से जुड़े सभी दुख, संकट, तकलीफ पूर्ण रूप से दूर हो जाए। देवी बगलामुखी से आप अपनी समस्या के समाधान हेतु कामना करें। शत्रुओं का दुष्प्रभाव को मुक्त करने के लिए कामना करें। आरती और प्रसाद हवन समाप्ति के बाद आप माता श्री बगलामुखी की आरती अवश्य करें और आरती के बाद माता श्री बगलामुखी को पीले लड्डू का या फिर बेसन के हलवे का भोग अवश्य लगाएं और इसके उपरांत आप घर के जो सभी सदस्य हैं, जो गणमान्य लोग हैं, उन सभी को ये प्रसाद वितरित करें। विशेष सावधानी आपको इस साधना में क्या रखनी है, तो एक तो आपको सात्विक आहार लेना है। इस प्रकार इस साधना के दौरान आपको सात्विक आहार और संयमित जीवन शैली में का ही पालन करना। दूसरे नंबर पर श्रद्धा और विश्वास। साधना में आपको श्रद्धा, अटूट विश्वास के साथ इस साधना को करना है। मन में एकाग्रता और पवित्रता बनाए रखनी है ताकि भगवती बगलामुखी कृपा आशीर्वाद के द्वारा आपकी साधना निर्विघ्न संपन्न हो और भगवती बगलामुखी श्री पीताम्बरा की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। सद्भावना, इस प्रयोग का जो लाभ है आपको केवल और केवल सही उद्देश्य और न्याय संगत उद्देश्य से ही करना चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अब आपको इसमें विशेष रूप से सावधानी क्या रखनी है। बगलामुखी शत्रु स्तंभन प्रयोग एक तांत्रिक साधना है और बगलामुखी देवी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी तंत्र शास्त्र में गई है जिसका उद्देश्य शत्रुओं के दुष्प्रभाव को रोकना, निष्क्रिय कर देना और साधक की आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। कभी भी अपने निजी स्वार्थ को लेकर के या फिर किसी से ईर्षा द्वेष रख करके आप इस साधना को ना करें, अन्यथा ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।